जय हिंद। देखिए, ऋषि सुनक द्वारा नियुक्त गृह मंत्री सुशीला ब्रह्मण्यम को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विवाद क्यों बढ़ रहा है और इस पर विपक्ष का क्या कहना है और विपक्ष क्यों ऐसा कहता है कि जो ये ऋषि सुनक है अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, इनको गृह मंत्री का कैबिनेट नियुक्त कर। तो चलिए इन सब बातों को आप डिटेल से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन है इसमें दो पार्टियां हैं। देखेंगे, एक है लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव है। जिस तरह भारत में कांग्रेस बीजेपी, उसी से इसमें लेबर और कंजर्वेटिव है। 2022 में जब आम चुनाव हुआ तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी, जिसकी नेता थी लिज ट्रस। और लिज ट्रस ने अपने अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय और इसी तरह से जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के जो कैबिनेट थे उन्हें नियुक्त किया सुशीला ब्रह्मण्यम को। गृह मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय का जो कैबिनेट नियुक्त किया सुशीला ब्रह्मण्यम को। लेकिन इनको आप देखेंगे कि सुशीला ब्रह्मण्यम को अपने पद से इस्तीफा देने का, इनके पद का जो इस्तीफा था, इनको लगभग 45 दिन के बाद यह अपने पद से इस्तीफा दी। इसी तरह से लिज ट्रस भी अपने पद से इस्तीफा दी। और ये इनका जब ये लिज ट्रस अपने पद से इस्तीफा दी, चूंकि ये प्रधानमंत्री जब दी तो इसकी के साथ इनका लिस्ट वैसे प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल है, जो बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनी। खैर, आप देखेंगे कि ये जो लिज ट्रस है, इनके जो इस्तीफा देने का कारण था वो मिनी बजट था। लेकिन ये जो सुशीला ब्रह्मण्यम है, इनको इस्तीफा देने के कारण कुछ अलग थी। इन्होंने अपने स्तर का जो भी संहिता है, मतलब कानून है, उसका ये उल्लंघन की थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो मंत्री स्तरीय अपने स्तर के जो भी संहिता थी, मतलब कानून थे, वो कौन थे। तो अब हम जानते हैं इसको। तो चलिए अब इसके इस्तीफे का कारण, तो देखिए इसके इस्तीफे का कारण मंत्री स्तरीय संहिता। देखिए, मंत्री स्तरीय ना, मंत्री मतलब मंत्रियों के लिए स्तरीय, मंत्री स्तर के जितने भी कानून होंगे उन कानून के अंदर ही लाकर किसी भी मंत्री को काम करना होगा। अगर इस जो मंत्री स्तरीय संहिता मतलब कानून, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको मतलब उसका कार्रवाई होगी। जैसे कि आप देखेंगे भारत के संविधान में आर्टिकल जो 44 है, यह समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। मतलब शादी विवाह के लिए जो संहिता होते हैं उसे सिविल संहिता कहते हैं, और चुनाव प्रचार के लिए जो होता है उसे आचार संहिता कहते हैं, और जो अपराध के लिए होता है वो दंड संहिता कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग संहिताएं कानून बनाई गई है। तो लेकिन ये जो लिस्ट थी अपने स्तर की, अपने इनके स्तर के जो भी था कानून, उनका ये उल्लंघन की थी। जैसे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात थी, उसका जो शेयर ये अपने निजी ईमेल से कर दी। मतलब अपने निजी, अब कोई भी आप बताइए, अब कोई भी अपना जो राष्ट्रीय हित का बात हो उसका और ये शेयर निजी ईमेल से करेगी, तो अब तो ये देश के लिए खतरा बन सकते हैं। पूरे देश का जो भी ये, चूंकि गृह मंत्रालय का बहुत सारा देश के लिए काम होता है, और ये अपने देश के महत्वपूर्ण बातों को निजी ईमेल से करेगी तो कठिनाई देश की सुरक्षा पर सवाल उठ सकता है। और लेकिन उठ सकता है, और इससे आप जानते हैं कि अभी जो जमाना है इसमें बहुत सारे हैकर रहते हैं, और किसी भी देश में अलग देश का जासूस वहाँ पर भरा रहता है, पूरी तरह से जानकारी जुटाने के लिए कोशिश में लगा रहता है। भारत में होगा, देखें पाकिस्तान का, अमेरिका, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसी तरह से लंदन में जो ब्रिटेन है उसमें भी होगा जरूर। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरा बन सकती है, जिसके कारण इनको मजबूर होकर अपने जो पद था, इनका जो गृह मंत्रालय के ये जो मंत्री थी, इनको गृह मंत्रालय से इनको हटना पड़ा, और ये इनको इस्तीफा देने के लिए पूरी तरह से मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब इस लिज ट्रस के देखिए, जब लिज ट्रस की सरकार गई तो उसी तरह इनका भी जो मंत्रालय था वो भी छीना गया। अब जो लिज ट्रस थी, चूंकि किसी भी देश में प्रधानमंत्री का होना जरूरी है, तो अगला जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय मूल के पीएम बने ऋषि सुनक बने। तो इन्होंने पुनः इसे सुशीला ब्रह्मण्यम को, ये भी देखिए सुशीला जो ब्रह्मण्यम थी ये भी भारतीय मूल की थी, इन्होंने फिर पुनः अपने गृह मंत्रालय जो बना था, गृह मंत्रालय के कैबिनेट, इन्होंने पुनः इस सुशीला ब्रह्मण्यम को बना दिया। क्योंकि किसी भी, ये भारतीय मूल के थे, ये नहीं कि ये भारतीय मूल के थे, ये हम भी इनको भारतीय मूल के बनाएंगे। लेकिन इनका काम अच्छा था, एक गलती के लिए पूरा ऐसे ही थोड़ी है कि उनको छापा देवे नहीं करेंगे। तो उसको मौका एक दिया गया, हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं है कि वो गलती करे पूरी तरह से हटा जाए। तो ऋषि सुनक ने वैसे ही किया, इनको जो सुशीला ब्रह्मण्यम है अपने गृह मंत्रालय के इनको कैबिनेट बना दिया, और इससे जो विपक्ष का नेता है वो पूरी तरह से भड़क गए, क्योंकि ये गलती कर चुके हैं, अपने स्तर का जो भी कानून उसको उल्लंघन कर दिया।
दिए। देश की सुरक्षा वाले मामले निजी ईमेल से भेज दिए, जिसके कारण संकट उत्पन्न हो सकता था। ऐसे ये पूरी तरह से बात भी सत्य है, लेकिन किसी भी को जाने अनजाने में हो जाता है, मौका देना जरूर है। तो ये जो ऋषि सुनक है, सुलभ ब्रह्मण्यम को पूरा गृह मंत्रालय के कैबिनेट नियुक्त किए। तो इससे जो विपक्ष के नेता थे और लेबर पार्टी, देखिए दो ही बोलेंगे, विपक्ष नेता बोलेंगे और जो इसमें विपक्ष के नेता के जो भी सांसद होंगे वो बोलेंगे। तो इसका जो लेबर पार्टी के, चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी है, तो लेबर पार्टी के सांसद ने बोला कि ये जो ऋषि सुनक है अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगी, क्योंकि जो ऐसा उनका कहना था कि जो मंत्री अपने मंत्री स्तरीय संहिता का उल्लंघन कर सकता है, राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोच सकता, वो पुनः ऐसा गलती कर सकते हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने बहुत अच्छे से उनको समझाया, और इससे जब ऋषि सुनक ने अपने जब पीएम बने और फर्स्ट दिन मंत्रालय में बैठे, तो लेबर पार्टी के किर ऑस्टमर, ये देखिए किर जो ऑस्टमर है और लेबर पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, तो ये बहुत ही मतलब पुराना है, इनको जानकारी अधिक है। इन्होंने आराम से पूछा, जिस तरह से इस लेबर पार्टी के ये सांसद ने हल्ला किया था उसी तरह से नहीं। जब ये मंत्रालय में बैठे तो किर ऑस्टमर ने पूरी तरह से चर्चा की कि आपने इसे जो सुलभ ब्रह्म इसे बनाकर कोई गलती नहीं किया। तो देखिए उन्होंने पूरी तरह से, हमें इसमें खुशी है और इसको हम एक बार मौका दे रहे हैं, एक कोई इससे मतलब किसी हर कोई के ना एक मौका देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो भी किर ऑस्टमर थे लेबर पार्टी के नेता, इनको भी अच्छी तरह से समझे, और ये जो सांसद हल्ला कर रहा था, इनका काम ही हल्ला करना, इसको भी पूरी तरह से शांत करके अपना आगे कार्य बढ़ा गया। तो अभी फिलहाल सुलभ ब्रह्मण्यम ही ये ब्रिटेन के जो गृह मंत्रालय उसके कैबिनेट मंत्री है, और ऋषि सुनक ने बहुत अच्छे से इस मामले को निपटारा कर लिया और अपना कार्य आगे संभाला। और ये देखिए जो ऋषि सुनक है, इसने अपने देश ब्रिटेन का पूरे रणनीति ही चेंज कर दिया, किसके साथ और बहुत से बदलाव कर रहे हैं, और आगे भी होगा। और हमें भी गर्व है कि ये भारत के हैं। ऐसे को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद।